हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं और इसे कैसे पहचानते हैं कि वो किस देश की सरकारी दस्तावेज है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, बीपीएससी में आते हैं, टीचर्स के एग्ज़ाम में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किन किन देशों के कौन कौन से सरकारी दस्तावेज होते हैं और उन्हें क्या क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कैसे पहचानेंगे कि वो किस देश के सरकारी दस्तावेज हैं। वाइट पेपर जो है वो भारत की सरकारी और ब्रिटेन की सरकारी विशेष विषय पर प्रकाशित की जाती है। भारत और ब्रिटेन की सरकारी विशेष विषय कोई भी ऐसा विषय है जिस पर इन दोनों देशों के बातचीत होती है या संधि होती है, तो उसको प्रकाशित करने के लिए वाइट पेपर का प्रयोग किया जाता है। वाइट पेपर पर उनकी संधि के बारे में लिखा जाता है। येलो बुक फ्रेंच सरकार की रिपोर्ट, फ्रेंच सरकार की जो भी रिपोर्ट दी जाती है वो येलो बुक में दी जाती है। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है। ब्लू बुक में ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट दी जाती है। ब्रिटिश सरकार की जो भी रिपोर्ट आती है वो ब्लू बुक में दी जाती है। ग्रीन बुक इटली और ईरान की बुक होती है। इटली और ईरान के जो रिपोर्ट होते हैं वो ग्रीन बुक में दी जाती है। ग्रीन बुक में इटली और ईरान की रिपोर्ट्स दी जाती है। ग्रे बुक में जापान और बेल्जियम सरकार की रिपोर्ट दी जाती है। बेल्जियम सरकार और जापान ये दोनों अपने जो भी रिपोर्ट्स देते हैं सरकारी दस्तावेजों के या संधि के, जिस चीज़ के भी रिपोर्ट्स देते हैं वो ग्रे बुक में देते हैं। जॉइंट पेपर दो या अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट, जब दो या दो से अधिक सरकारों की रिपोर्ट जब दी जाती है तो जॉइंट पेपर पे दी जाती है। दो या अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट दो देशों की मिली हुई जो रिपोर्ट होती है, संधि की रिपोर्ट होती है या किसी भी बिजनेस की डील की रिपोर्ट होती है, वो जॉइंट पेपर पे दी जाती है। वाइट बुक जो है वो पुर्तगाल, चीन तथा जर्मनी सरकार की रिपोर्ट है। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी सरकार जो रिपोर्ट बनाती है, जो रिपोर्ट देती है, वो वाइट बुक में देती है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट है। नीदरलैंड सरकार अपनी जो भी रिपोर्ट देती है वो ऑरेंज बुक में देती है। वाइट पेपर भारत की सरकारी और ब्रिटेन की सरकारी विशेष विषय पर प्रकाशित की जाती है। भारत की सरकारी और ब्रिटेन की सरकारी विशेष विषय पर प्रकाशित की जाती है, वो होता है वाइट पेपर। येलो बुक फ्रेंच सरकार की रिपोर्ट होती है और ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट होती है। ब्रिटिश सरकार जो रिपोर्ट देती है वो अपने ब्लू बुक में देती है। ग्रीन बुक इटली और ईरान की रिपोर्ट होती है। ग्रीन बुक में इटली और ईरान की रिपोर्ट दी जाती है। ग्रे बुक में जापान और बेल्जियम सरकार की रिपोर्ट होती है। ग्रे बुक में जापान और बेल्जियम सरकार की रिपोर्ट दी जाती है। जॉइंट बुक में दो या अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट होती है। दो सरकारों की या दो देशों के सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट जो होती है वो जॉइंट पेपर में दी जाती है। वाइट बुक पुर्तगाल, चीन और जर्मनी सरकार की रिपोर्ट जिस बुक में दी जाती है वो होती है वाइट बुक। वहाँ के रिपोर्ट जिस बुक में दी जाती है वो वाइट बुक होती है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट होती है। ऑरेंज बुक में नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट दी जाती है। तो इस तरह से अलग अलग देशों के अलग अलग रिपोर्ट देने के लिए भी अलग अलग पेपर और अलग अलग बुक होते हैं, जिसके अनुसार यह पता किया जाता है कि ये जो रिपोर्ट आई है वो किस देश की है। तो इस तरह से अलग अलग देशों के अलग अलग संधि हो या कोई बिजनेस वार्ता हो या व्यापार से रिलेटेड कोई बात हो, तो वो सब जो बातें होती है वो अलग अलग पेपर पे दी जाती है, जिससे दूसरे देश ये समझ जाते हैं कि इस तरह का पेपर है, इस तरह का बुक है, तो वो किस सरकार का है। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट्स करके बताइए कि मैंने अपनी वीडियोस में क्या गलती की, क्या सही बताया,
क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपके तरह ही हूँ, इसलिए हो सकता है कि मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती होगी। इसलिए आप कमेंट्स करके बताइए कि मैंने कहाँ क्या गलती की। धन्यवाद।